अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। हमारा चैप्टर जो है वो 12 जो है वो स्टार्ट है। आज का जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है कि 12.34। ठीक है। अब मेरी वीडियोस जो है वो थोड़ी लेट इस वजह से आती हैं क्योंकि मुझे इतनी वजह से वीडियोस नहीं बना पाती, कॉलेज जाना होता है तो उतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है वो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग जब अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। मैं एक ऐसी भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे का सारा जो है वो बताऊंगी किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर्स पे जो है वो चेक कर चुकी हूँ, तो उसमें भी जो है वो आपकी सारी चीजें बताऊंगी किस किस तरीके से जो है पेपर चेक किया जाता है, किन पॉइंट्स को देखा जाता है, देन आपको अच्छे नंबर जो है वो दिए जाते हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है वो वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी अच्छे से अच्छे मार्क्स आप किस तरह से ले सकते हैं। चलिए बातों को करते हैं, चैप्टर अपना यहाँ पर देखते हैं। मैं वैसे एक अगर आपने मेरी सारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो बच्चों यहाँ तक पहुंचने तक आपको खुद से लॉजिक जो है वो बिल्ड करनी आ जानी चाहिए। थोड़ी बहुत तो लॉजिक जो है वो आपको आनी चाहिए, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, क्या जो है वो हमारी स्टेटमेंट का मतलब होता है। आई थिंक सो इतना आपको थोड़ा बहुत आना जरूर चाहिए। ये नहीं है कि आपको हर की वीडियो की जो है हर टॉपिक की हर प्रोग्राम की वीडियो मिलेगी देन ही आपको समझ आएगी। नो, इसमें जो है वो आपको अपने जहन से भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पर पहले हमने सारी चीजें हमारी सब्जेक्ट जो है हमने सारे टॉपिक्स जो है पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए हुए हैं। तो ये वाली तो कोई वाला प्रोग्राम है ना, इसमें भी तो वही सब चीजें यूज होगी, बस स्टेटमेंट चेंज है। तो हम खुद से कोशिश करके देखते हैं किस तरह के हम लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, आप बुक को साइड पर रखें, खुद से स्टेटमेंट को देखें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बाद में जब आप सॉल्व खुद से सॉल्व करेंगे यकीन करें आपको आ जाएगा और बाद में आप अपने बुक के साथ मैच करें कि कहाँ पर आपने गलती की थी। एक दफा गलती होगी, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, 10 दफा गलती होगी, लेकिन 11 टाइम्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो अगर इसी इमेज जो है वो ब्लर आई हुई है तो आप थोड़ा सा अपनी बुक से देख लीजिएगा और थोड़ा इसको जो है वो ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 12.34 जब हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्लास ऑफ, अब हमें क्या करना है, अपने स्टेटमेंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें कहा जा रहा है क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, क्लास में कितने स्टूडेंट है 35, टेक्स एन एग्जामिनेशन इन विच मार्क्स रेंज फ्रॉम 0 टू 10। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जामिनेशन एग्जाम दिए हैं और उसमें उनकी जो मार्क्स की रेंज है ना वो कहा से 0 से 100 तक के हमें बच्चों के नंबर आएंगे। टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बता दिया, मार्क्स बता दिए कि 0 से 100 तक आएंगे और उन्होंने टोटल स्टूडेंट्स भी बता दिए। उसके बाद क्या जी राइट अब प्रोग्राम विच पॉइंट्स। ठीक है, अब आपने जो है ये प्रोग्राम लिखना है, इसमें इस प्रोग्राम में क्या क्या काम करना है। पहले जो उन्होंने बताया एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। एवरेज मार्क्स का जो एवरेज है ना आपके क्या करना है वो फाइंड आउट करना है। अब हम किसी भी चीज का जो है वो एवरेज किस तरह से निकालते हैं, अगर आपको कहा जाए एवरेज निकालने के किसी नंबर्स का तो किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले आप उन सब नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हो। मतलब मेरे पास 5 नंबर्स हैं तो मैंने इनका एवरेज निकालना है, तो 5 नंबर में जितने जितने भी नंबर है ना उनको मैं क्या करती हूँ ऐड करती हूँ। देखिए मेरे पास पहला नंबर जो है वो 20, उसमें नंबर थे 40 थे, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें 30 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, प्लस क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, मतलब कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। उन वैल्यूज में कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो किस तरह से एवरेज का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपने उन सब नंबर्स को क्या करना है ऐड करना है। देखिए मैंने इन सब नंबर को ऐड करने के बाद डिवाइड कहाँ पर करना है, टोटल ऑफ नंबर्स पर। ठीक है, कितने नंबर है ये 1 पहला नंबर है, 40 दूसरा नंबर है, 30 तीसरा नंबर है, 1 चौथा नंबर है, 5 क्या है 5 वाला नंबर है। यानी मुझे यहाँ पर नीचे क्या लिखना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए 5 लिखना चाहिए। ये बात समझ आ गई। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, टोटल नंबर्स जो होते हैं ना उनको क्या कर देते हैं ऐड करते हैं और उन नंबर्स को ऐड करने के बाद जितने टोटल आपके नंबर्स होंगे 1 2 नंबर्स होंगे उनको आपने उतने पे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 6 नंबर होते प्लस 7 लिख देती, 6 नंबर हो गए तो मैंने यहाँ पर 5 की जगह क्या लिख देना 6। अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 नंबर हो जाते, जैसे मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 6 की जगह क्या आ जाना 7। हमने ये नंबर काउंट करने होते हैं कितने नंबर है और उन नंबर्स में जो भी वैल्यूज होती हैं उनको क्या करना होता है हमें ऐड करना होता है, हमारा क्या निकलता है एवरेज निकलता है। अब ये बात समझ आ गई कि इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर देखने में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल, उन्होंने कहा कि आपने ये भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कितने बच्चे फेल हुए हैं और उन्होंने बता भी दिया साथ में कि कौन से नंबर वाला बच्चा फेल होगा, जिसके मार्क्स बिलो 50 होंगे। ठीक है, जिसके मार्क्स 50 से कम होंगे वो बच्चा फेल होगा। और दूसरे तीसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, तो फेल हमने फाइंड आउट करनी है और दूसरी ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 100 मार्क्स, और हमें ये देखना है कि कितने बच्चे जो हैं वो 100 मार्क्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, एक हमने वो फाइंड आउट करना है ना कि जी दो बच्चे हमारे पास हैं जिनके 50 मार्क्स से कम नंबर है वो बच्चे हम काउंट करने हैं और तीसरा वाला ऑप्शन है जिनके टोटल मार्क्स है वो पूरे 100, तो 100 मार्क्स है वो भी हमने देखने कितने बच्चों के 100 मार्क्स और कितने बच्चे जो हैं वो फेल हैं जिनके बिलो 50 मार्क्स है। अब यहाँ पर अगर देखने एवरेज का मैंने फार्मूला बता दिया, अब यहाँ पर देखने में किन किन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फेल बच्चे फाइंड आउट करना है, मतलब जितने फेल होंगे बच्चे उनको मैंने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना। अब यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी नंबर को किसी भी चीज को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखने मुझे पता है मैंने यहाँ पर बच्चे टोटल देखने हैं कितने बच्चे फेल थे, तो मैंने इन फेल बच्चों को कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना है, कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज रखनी है। तो मतलब मैं एक ऐसा वेरिएबल ले लूंगी जिसका नाम मैंने रखा है फेल। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ वेरिएबल का नेम आप एफ रखना चाहते हैं, फेल्ड रखना चाहते हैं, टेल रखना चाहते हैं, वेरिएबल का नेम कुछ भी रख लें। ये हो गया। उसके बाद साथ में देखने कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने फॉर लूप में, इफ एल्स में, व्हाइल लूप में सारी कंडीशंस पढ़ी हुई, कंडीशंस कैसे बनती है उन्होंने साथ में खुद से कंडीशन बता दिया। उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके मार्क्स है ना ये वाले मार्क्स, ठीक है, ये वाले मार्क्स को मैं एम से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। मैं इसको ये मार्क्स भी तो किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे ना, ठीक है, ये वैसे तो नहीं होंगे ये कहीं भी पड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास वेरिएबल में भी स्टोर होते हैं। और इस मैंने वेरिएबल का भी नाम क्या रख दिया जिसमें मार्क्स आएंगे वो भी मैंने रख दिया मार्क्स रख दिया। ठीक है, मार्क्स रख ले, एम रख ले, एम आर रख ले, जो भी आप रखना चाहते हैं। अब मैंने कहा मार्क्स बिलो होने चाहिए 50। बिलो कैसे होते हैं, जब आप इस तरह से लेस देन का साइन लगाते हैं तो ये बता रहा है कि मार्क्स जो है वो हमारे कम है किस नंबर से, 50 वाले नंबर से मार्क्स हमारे कम है। ठीक है, ये देखिए मैंने कंडीशन भी आपको बता दी बिना बिलो के लिए हम लेस देन का ऑपरेशन जो है वो यूज करते हैं, ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं। मैंने लिखा है मार्क्स अगर लेस है मेरे 50 से, यहाँ पर वो हमने लिख लीजिए जिससे हम मैच करें। ठीक है, मार्क्स हमारे लेस है 50 से, तो क्या कर दो जी वो क्या होगा, फेल होगा। अब देखिए ये यहाँ पर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, फेल के लिए वेरिएबल यूज किया है हमने, मार्क्स के लिए जो एक वेरिएबल यूज किया है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु
स्कोर 100 मार्क्स, ठीक है, जो हमारे पास फुल मार्क्स देते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देते हैं, वो भी हमें स्टूडेंट्स देखते हैं। तो इसमें से यहाँ पर मुझे एक वो वेरिएबल जो है वो चाहिए जिसमें जो है वो मेरे वो बच्चों के वो नंबर बच्चे काउंट करेगा जिनके फुल मार्क्स है। तो जब वो फुल मार्क्स वाले बच्चों को काउंट करेगा तो वो भी तो हमें किसी वेरिएबल में रखना है, तो मैं उसका नाम दे देती हूँ फुल, के जिनके फुल मार्क्स हैं, ठीक है, मैंने फुल का नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पर नीचे आपकी ये वेरिएबल यूज हो रहा है ताकि आपको समझ आ सके। आपने फुल की जगह स्क्वायर मार्क्स या फुल मार्क्स लिखना है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है। अब देखिए एवरेज में, अगर आप एवरेज देखें तो एवरेज में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, ये देखिए एवरेज में भी हमें जो है वो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने सब नंबर्स को क्या किया था, ऐड किया था। जब वो सब नंबर्स ऐड किए तो उनको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना था ना, तो मैं एक टोटल के नाम से वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें उन टोटल का प्लस करके उन सारे नंबर को प्लस करके जो भी टोटल आएगा वो मैं इसमें रख दूंगी, टोटल में रख दूंगी, ठीक है। अब एवरेज निकालना है तो वो बना दीजिए, हम 5 6 जो भी लिखते हैं, तो इस जब आंसर आएगा हमारे पास टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ओके, जो हमारे जितने टोटल नंबर हैं उनको हमने जैसे मैंने 6 लिखा था, 7 लिखा था, नंबर हमारे पास 7 थे, मैंने 7 लिखा था, उनका जब इनको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा तो इस आंसर को तो किसी ने स्टोर करना है, हमने किसी ने वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वो वेरिएबल क्या, कौन सा मैं रख लूंगी एवरेज के लिए, तो मैं उसका नाम रख लेती हूँ एवीजी, ठीक है, एवीजी रख लेती हूँ। आपने एवरेज रखना है, आपने जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई, स्टेटमेंट हमें समझ आ गई कि हमने इसमें एवरेज फाइंड आउट करना है, हमने इसमें फेल बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो 50 से भी लो मार्क्स लेते हैं वो फेल है, और टोटल नंबर ऑफ हमने देखने हैं कितने फेल और कितने बच्चों ने जो है वो फुल मार्क्स जो है वो लिए हैं, ये चीजें हमने देखनी है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर चेक करें जी, ये था हमारा प्रोग्राम को सर 12.34, ठीक है। अब अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पर तो यहाँ पर देख लें, ये देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्री प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। प्री प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है क्या होते हैं, हमें फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हमारा फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और हम हमेशा वर्ड नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पर देख लीजिए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया थे। पहले क्या करते थे, फेल फेल के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर देख लीजिए हमारे पास कौन-कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। टेल जो है वो बताएगा कितने नंबर ऑफ बच्चे जो स्टूडेंट्स टेल हैं, फिर बताएगा कितने बच्चों के जो है वो मार्क्स 100 हैं, और मार्क्स में मैंने आपको बताया था कि हमने यूजर से जो है वो मार्क्स लेने एंटर करवाने के लिए बच्चे के कितने मार्क्स हैं। उसके बाद टोटल में जब मैंने ये बताया था टोटल होने की जरूरत पड़ी कि हमें एवरेज निकालने के लिए उन सब मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, देन हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी टोटल निकलेगा उसको हमें उतने नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है। कितने नंबर से 5 नंबर से 6 नंबर से उतने नंबर हमने डिवाइड कर देना, इसलिए हमने टोटल यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर देखना चाहिए एक वेरिएबल इसलिए यूज़ किया है कि लूप की काउंटिंग के लिए यूज़ किया, ठीक है। लूप को कंट्रोल करने के लिए लूप जो है वो हमारा कितनी बार चल रहा है, देखिए हमने कितने बच्चों तक चलाना है, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 35 जो है वो मार्क्स लेने हैं, पहले बच्चे के मार्क्स, फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। जब हमारे पास इस तरह ज्यादा करना, हम इतने मार्क्स लेने हैं तो हम हमेशा उसको जो है लूप यूज करते हैं, वो आप फालू फाइल लूप जो भी लूप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनमें जो वेरिएबल यूज होगा उसके लिए भी हमने जो है वो काउंटिंग चलानी है, काउंटर चलाना है, उसके लिए हमें वेरिएबल की जरूरत है, वो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, काउंटर का सी का नाम दे दिया, आप कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अब मैंने एवरेज भी फाइंड आउट करना था, मैंने बताया था ना कि एवरेज का भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने लिखा है, उन्होंने क्या किया, एवरेज हमेशा हमारा क्या होता है, फ्लोट होता है, इसकी डाटा हमने फ्लोट क्यों रखी है, क्योंकि एवरेज हमारा पॉइंट्स में आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट ही आए, आपका जो है वो एग्जैक्ट ही आ सकता है, एवरेज तो मोस्टली जो है वो हमारा पॉइंट्स में आता है। हमें एक्यूरेट आंसर लेने के लिए जो है वो हम यहाँ पर फ्लोट लिखते हैं। अगर आप इन चेकिंग तो आपको क्या देगा, आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, लेकिन आपको डॉट यानी डेसिमल नंबर जो होते हैं उसके पॉइंट से पहले पहले जितने भी नंबर है वो आपको दे देगा, पॉइंट के बाद अगर नंबर नहीं देगा तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं निकलता है उसका। तो हमने इसको फ्लोट में रखा ताकि हमें सारे का सारा नंबर जो है वो एक्यूरेट नंबर दे पॉइंट्स में। इसके देखिए हमने इसको स्टार्टिंग में जो है 0.0 वैल्यू दे दिया कि इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू भी हमने नहीं रखनी थी। फिर उसके बाद हमने क्लियर फुल इज इक्वल टू टोटल, इन तीनों वैल्यूज में हमने क्या रखा दिया है 0, ठीक है। मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बनाती हूँ टेल का, इसके वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 0। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि फुल का बनाया एक वेरिएबल, इसमें भी मैंने 0 इसके रखा दिया ताकि हमारी कोई भी गार्बेज वैल्यू डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल, ठीक है, ये देखिए टोटल लिखा। अब टोटल में क्या आएगा, हमने यहाँ पर इसकी भी वैल्यू क्या रखवा दी 0, क्यों, ताकि टोटल में जो है कोई भी इनमें वैल्यूज जो है वो गार्बेज वैल्यूज ना आए और हमारा आंसर है वो ना, इसलिए हमने स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू 0 रखवा दी। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब हमने यहाँ पर फॉर लूप क्यों लगाया, हमने मैंने भी आपको बताया कि हमने 35 बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। हमने 35 बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं, फिर इसलिए हमने जो है यहाँ पर फॉर लूप यूज किया है, फॉर लूप क्या किया है, यूज किया है। अगर हम इस तरह से लिखने बैठे कि देखिए प्रिंट एंटर मार्क्स करो, स्कैन फिर एंटर मार्क्स करो, फिर एंटर मार्क्स करो, तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट 35 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, स्कैन और प्रिंट की, और उसके बाद ये भी जो सारे स्टेटमेंट्स को भी मुझे लिखना पड़ना था। तो इस वजह से हमने क्या किया है, हमने फॉर लूप की मदद से हमने प्रोग्राम को इजी बनाया है, ठीक है।
जैसे हम यहाँ फॉर लूप यूज किया, फॉर लूप का सिंटेक्स हमें पता है, फॉर का कीवर्ड दिखा जाता है, हम ब्रैकेट स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब उसके अंदर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, या आप यहाँ पर देखें हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया होगा। अगर आपने यहाँ पर सी को डिक्लेयर ना किया होता तो मैं यहाँ पर इन लिख देती साथ में कि मैंने अभी इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने ऊपर इस फैक्टर में इसको पहले डिक्लेयर करना है या बाद में डिक्लेयर करना है। अगर आप बाद में प्रोग्राम में आपको याद आता है अच्छा एक मुझे और वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत है, मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत है, तो आप उसके साथ ही इन फ्लोट डाटा टाइप लिखकर आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट लाइन में ही सारे वेरिएबल्स जो है उनको डिक्लेयर करना है। जैसे जैसे प्रोग्राम के अंदर आपको याद आता है मुझे एक और इस वेरिएबल की जरूरत है, आप साथ में उसको उसकी डाटा टाइप बता दें, आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी है, सी इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, हमारे बच्चे कितने हैं टोटल 35। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा ये, हमने जो है सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे आपका सिंटेक्स एरर होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और जैसे भी पेपर में लिखते हैं तो आपको मार्क्स से काट दिए जाते हैं, आपने यहाँ पर सेमीकोलन यूज नहीं किया। उसके बाद बताया हम यहाँ पर हमेशा कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन में चलते हैं लेस देन इक्वल टू 5, जब तक मेरी सी की वैल्यू छोटी रहती है 35 से, तो 35 से और 35 तक रहती है तो क्या करो, इस लूप को चलाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगाती हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी फर्स्ट की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मेरा लूप टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन हमने लॉजिक जो है वो ध्यान से चलाना चाहिए, मुझे पता है यहाँ पर मैंने वैल्यूज 35 तक लाना है, तो मुझे 35 से कम की वैल्यूज को देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है लेस देन का। ठीक है, इस पूरे सिंटेक्स को कंप्लीट करने के बाद फिर नीचे से बताती हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें पता है फिर से सेमीकोलन आता है, सेमीकोलन लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक एक का इंप्लीमेंट किया, हमने 35 तक चलना है, इसलिए मैंने सी प्लस किया, पहले C1 होगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 वाले बच्चे की मार्क्स आएंगे, फिर 6 वाले बच्चे के, 7 वाले बच्चे के, इस तरह से हम मार्क्स जो है वो लिखते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमने फॉर लूप की बॉडी के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट की है, ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट की है, इसमें देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट हमें पता है प्रिंट स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, स्कैनर किस तरह से काम करता है, आपको पता है। स्कैनर हमेशा यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, प्रिंट से हमारा स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। प्रिंट में मैंने क्या किया, एंटर मार्क्स कर दो। ठीक है, एंटर मार्क्स लिखे हैं वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको क्या करना है, मार्क्स को एंटर करना। ठीक है, ये देखिए मार्क्स को एंटर किया, फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स का यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल बनेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ मार्क्स का वेरिएबल बनेगा, यहाँ पर मैंने ये मार्क्स लिखा है, मार्क्स का वेरिएबल बनेगा। अब मैंने जब यूजर से वैल्यू लिया तो मैंने वीडियो क्या लिया, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 65 ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिया, 65 से 65 में भी आपको बता देते हैं, फिर इसकी कंडीशन बता देते हैं ताकि आपको पता चले। मैंने लिया इसका नंबर 40, मार्क्स एंटर किए 40 मार्क्स एंटर किए, वो नीचे आया। ठीक है, जैसे ही वो नीचे आया उसने क्या किया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। ठीक है, टोटल में क्या पड़ा, ये देखिए टोटल में क्या पड़ा, 0 है, तो उसने टोटल में जो भी है उसके साथ मार्क्स की वैल्यूज एंटर कर दी, यानी 0 प्लस मार्क्स में क्या पड़ा 40, यानी 0 प्लस 40 है तो कितने आ गया। अब इसमें टोटल में क्या पड़ा हुआ है 40 पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे आया इस वाली इक्वल स्टेटमेंट, इक्वल स्टेटमेंट से देखा इफ मार्क्स लेस देन 50, हाँ जी मार्क्स में क्या है, मार्क्स में 40 बड़ा 40 छोटा है, 50 कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो ये इफ वाली बॉडी में आएगा। ठीक है, जैसे ही वो इफ वाली बॉडी में आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या कर दिया, पेयर प्लस प्लस, पेयर में क्या बना, पेयर प्लस प्लस का मतलब है पेयर में दो भी वैल्यूज में एक का इजाफा कर दो। ठीक है, अब पेयर में क्या पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ है, ये 0 है। ठीक है, 0 पड़ा हुआ, 0 प्लस 1 क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी अब पेयर में पहले 0 था, क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, इस वाली इफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, स्किप कर देगा और इसकी कर्ली ब्रैकेट के पास आएगा और वापस लूप हमारा कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप के पास आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप के पास आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये वाले सारे स्टेटमेंट चलती रहेंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ना तो इसने इसकी ब्रैकेट से बॉडी से बाहर आ जाना, नीचे वाले स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना। अब सी प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पर मैं भी मेरा एक सी वेरिएबल बना होगा। ठीक है, सी में पहले क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, डेफिनेशन वैल्यू 1 थी। अब मैंने अब हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, इस सारी स्टेटमेंट पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आता है उसने बोला सी प्लस प्लस कर दो, यानी सी में जो भी वैल्यू है उसमें एक का इजाफा कर दो। अब मैंने 1 प्लस 1 किया तो ये सी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, जैसे ट्रू हुई इसने इसको कंडीशन को देखना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारी इनिशियलाइजेशन होती है ना, ये जब हम यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट फॉलो होकर जस्ट वन टाइम चलती है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बार बार नहीं चलती, सी इक्वल टू 1 कर दो, सी इक्वल टू 1 नो, बार बार जो स्टेटमेंट चलती है वो एक कंडीशन की चलती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की चलती है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब इसने 1 सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन के पास गया, कंडीशन में सी में क्या होगा, 2 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वो नीचे आया इसकी बॉडी के अंदर, तो वही काम प्रिंट एंटर करो नंबर, उसने एंटर करके कितने नंबर, ये देखिए सारे नंबर किसमें एंटर हो रहे हैं, मार्क्स में एंटर हो रहे हैं। अब मार्क्स वाली वैल्यू को नीचे रीराइट करेगा। ठीक है, अलग से दोबारा से वेरिएबल मार्क्स बनाएगा, उसमें वैल्यू एंटर करेगा, नो मार्क्स का वेरिएबल हमने एक ही बनाया हुआ, जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इसी वैल्यू में इसी मार्क्स वाले वेरिएबल में वो चेंज होती जाएंगी। अब मैं क्या डालती हूँ, अब मैं आपको ना 50 से अबव वाली वैल्यूज डाल के बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने 50 से अबव लिख लिया, 65 हो गया, 65 अब क्या हुआ, तो नीचे आया उसने क्या किया, टोटल प्लस मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स टोटल में क्या पड़ा हुआ, टोटल में 40 40 प्लस मार्क्स, मार्क्स में क्या पड़ा हुआ 65, यानी 40 प्लस कर दो 65 को। ठीक है, 40 प्लस 65 कितना हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा, ये 105 हो जाएंगे। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 105। अब ये कहाँ से पड़ा हुआ, टोटल के अंदर अब क्या पड़ा हुआ 105 वैल्यू कर लिया। ठीक है, अब नीचे आया इफ उसने कंडीशन देखी, इफ मार्क्स मार्क्स में क्या पड़ा हुआ 65 पड़ा हुआ, मार्क्स 65 लेफ्ट 50, कंडीशन क्या हुई, क्लोज होगी। जो मेरा 65 है वो तो छोटा 50 से नहीं है, उसने क्या किया, इसके उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट देखी उसने उसको क्या किया, उसने क्लियर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, वो दूसरे वाले एक के पास गया। अब दूसरे वाले एक के पास गया, उसने लिखा इफ मार्क्स इज इक्वल टू 100 के 65 इक्वल है 100 के, नो हमारे पास 65 जब इक्वल नहीं है 100 के, वो इस वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, कंडीशन को इसने फॉल्स किया, ये वाली कंडीशन भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, दोबारा से ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, दोबारा से कंडीशन के पास आएगा। अगर आप ऊपर देखें तो उन्होंने दो ही चीजें पूछी हुई हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और नंबर ऑफ वो स्टूडेंट लाइन जिनके फुल मार्क्स हैं, उन्होंने 50 और 100 के दरमियान वाले बच्चों के मार्क्स नहीं ताकि उनको टोटल बच्चे बताएं, उन्होंने दो चीजें पूछी है, फिर कितने और हमारे पास 100 मार्क्स के बच्चे कितने हैं जिन्होंने लिए। ठीक है, लेकिन एवरेज जो है वो हम हर 35 के 35 बच्चों के नंबर को टोटल करते हुए निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोबारा से ऊपर आया, सी में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास सी में आ गया 3 3 जो है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, सी लेस देन 35 कंडीशन में ट्रू, नीचे आया फिर से 100 मार्क्स किया, मार्क्स में आपको बताते हैं 100 लेकर निकाल, ताकि हमारी सारी कंडीशंस जो है वो चल सके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 100 कर दिया। ठीक है, 100 किया, अब तो उसने जब टोटल में टोटल प्लस मार्क्स, मार्क्स में क्या पड़ा हुआ 100 है, टोटल में क्या पड़ा हुआ 105, इन दोनों को प्लस कर, जब 105 प्लस 100 किया तो कितना हो गया 200 जो है वो 205 हो गया, यानी 205 अब मेरा किसमें पड़ा हुआ है, तो देखना टोटल में 205 पड़ा हुआ।
अब लेकिन देखिए इसमें ना सारे के सारे मार्क्स को और स्टूडेंट के मार्क्स को क्या करते जाना है, एंटर ऐड करते जाना, क्यों ऐड करते जाना, क्योंकि हमने उससे ऐड कर एवरेज निकालना है और हमें एवरेज का फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद देखते हैं जैसे ही उसने वहां पर देखा, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दिया है, कंडीशन में आया एक मार्क्स में क्या पड़ा हुआ है 100 100 एस्टिमेट, तो कंडीशन का पॉज हुई, उसने क्या किया, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, किया और नेक्स्ट फर्दर जो है कंडीशन पर गया, एक मार्क्स इक्वल टू 100 मार्क्स में क्या पड़ा हुआ है 100 100 इक्वल टू 100, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, जैसे कंडीशन ट्रू हुई उसने उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को क्या कर दिया, चला दिया, उसको जो है उसको एग्जीक्यूट किया, फुल प्लस प्लस क्या कह रहा है कि फुल में जो भी वैल्यू है फुल में क्या है 0 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, 0 में प्लस 1 प्लस प्लस का मतलब यही होता है ना, प्लस 1 कर दो, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट कर दो, मैंने बंद कर दिया, कंडीशन का हो गई ट्रू और ये भी इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद देखेंगे दोबारा से क्या लगता है, ऊपर जाता है, ऊपर गया कंडीशन के पास आया 3 प्लस सी में क्या हो गया 4, अब ये 4 जो है ना इसके बाद 5 6 7 8 तब तक चलेगा जब तक ये मेरी पास सी की वैल्यू 35 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप रहेगा, ठीक है, तो लूप वो चलता रहेगा, तब एग्जीक्यूट इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी जब मेरे पास सी में क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है, 36 जो है लेस देन इज इक्वल टू 35 तो है नहीं, तो इसलिए फिर हमारा क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट कर देगा। अब एक और वैल्यू जो है वो आपको लेकर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब क्या हुआ जी, फिर से इसने देखा 4 लेस देन 35 कंडीशन में नीचे आया, एंटर मार्क्स कर दी, मार्क्स अब मैं कर देती हूँ जी दोबारा से 50 से बिलो मार्क्स कर देती हूँ ताकि आपको फिर से आइडिया हो सके। मैंने 30 मार्क्स कर दिया, एंटर 30 मार्क्स किए, टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल में कितना पड़ा हुआ था 205 और मार्क्स में 30, 205 को प्लस कर दो 30 के साथ, क्या आ गया मेरे पास, अब यहाँ पर देखना 235 आ गया आंसर, ठीक है, अब टोटल में क्या पड़ा हुआ है 235 पड़ा हुआ है, नीचे आया उसने कंडीशन देखी, मार्क्स ऐसे 50 मार्क्स में मेरे 30 30 लेकिन 50 कंडीशन क्या मेरी ट्रू हुई, जैसे कंडीशन ट्रू हुई उसने स्टेटमेंट को नीचे जो उसकी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ 10 प्लस 10 में क्या पड़ा था 1 पड़ा हुआ था, 0 था, 0 से 1 हुआ, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, अब यानी मेरे पास 10 में कितना पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये इस वाली कंडीशन होती है हम नेक्स्ट वाली इस वाली स्टेटमेंट को नहीं चलाता और उसके बाद कहां चला जाएगा ये देखेगा कि भी देख सकता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमारा कंट्रोल जो है वो कहां चला जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वापस आया फिर 4 की सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 मैं फिर से बता देती हूँ 5 हुई, 5 लेस देन इक्वल टू 35 कंडीशन में ट्रू ट्रू होने के बाद उसका एंटर करो मार्क्स, अब मार्क्स में मैं एंटर करवा देती हूँ दोबारा से 100, ठीक है, 100 दोबारा से मैं इसमें इस मार्क्स में एंटर करवाती हूँ, मैंने 100 करवाया थी एंटर, उसने क्या किया टोटल प्लस ये वाली टोटल वाली लाइन चल रही, टोटल में 35 पड़ा हुआ है, प्लस कर दो मार्क्स में क्या पड़ा हुआ है 100, अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 235 प्लस 100 कितना हो गया 335 आ गया टोटल में, ठीक है, अब टोटल में क्या पड़ा हुआ 335, जैसे 335 आया उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 335 आने के बाद उसके कंडीशन को चेक करना है, कंडीशन जो है इफ मार्क्स लेस देन 50, कंडीशन क्या हुई भाई ये फॉल्स हुई, उसने इसके स्टेटमेंट को छोड़ा, नेक्स्ट इफ वाले के पास आया, इफ वाले के पास आया इफ मार्क्स इक्वल टू 100, यहाँ पर क्या हो गया 100 मार्क्स जो हमारे इक्वल है 100 की कंडीशन में, इसने इसके साथ स्टेटमेंट को चलाया फुल में प्लस प्लस कर दो, फुल में मैंने क्या कर दिया था फिर 1 हुआ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अब फुल में क्या हो गया 2, इसी तरह से ये क्या करता जाएगा, ये मार्क्स लेता जाएगा और कंपेयर करता जाएगा, उसको ऐड करता जाएगा, ठीक है, आप इसको 35 टाइम्स लाएंगे तो आपको वो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, अब आप कहेंगे कि मार्क्स एंटर कैसे होगी, तो ये यूजर की मर्जी है, यूजर कोई भी मार्क्स करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे वाली लाइन देखिए, अब यहाँ पर एवरेज हमने फाइंड आउट करना था, तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर उन सब नंबर का प्लस करके जो भी आएगा डिवाइड बाय जितने भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, उन्होंने कितने टोटल स्टूडेंट्स बनाए थे 35, तो ये हमने 35 जो है वो लिख दिया, ठीक है, ये टोटल जो है नंबर के अंदर कितने मार्क्स मतलब कितने वो वैल्यूज है उनको हमने ऐड करना होता है, और कितने वैल्यूज को हमने ऐड किया मतलब जैसे कि मैंने ऊपर सारा वो समझाया ना फॉर्मूला का वो है, ठीक है, ये आपने निकाला जो भी इसका आंसर आया वो किसमें स्टोर हो गया, एवरेज में आकर स्टोर हो गया, और उसके बाद देखो प्रिंट के थ्रू जो है उन्होंने इस एवरेज को प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पर, ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रिंट को यूज करते हुए टेल में कितने जितने भी टेल आए हुए होंगे उनको स्क्रीन पर शो करवा देगा, उसके बाद जो है वो फुल मार्क्स वाले बच्चों को भी जो है वो स्क्रीन पर इन्होंने शो करवा दिया, ये सिर्फ क्या था प्रिंट की स्टेटमेंट ऐसा हमारा एक प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको सारी लॉजिक्स जो है वो बताई हैं कि कहाँ से आपने ये काम करना होता है, तो अगर तो आपको पेपर में आ जाता है, आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कम ही आते होते हैं, आपको जो पहले के जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए उसमें से ज्यादा आते हैं, बट फिर भी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो ये भी दे दे, लेकिन आपको कुछ चीज आनी चाहिए। चलिए इसी के बाद हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और उन बच्चों से भी जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें नहीं समझ आ रही, मे भी उनको मेरी वीडियोस देखकर जो है वो समझ आ रही है, आपको जो भी अच्छी मिलती है किसी और चैनल से किसी और की अच्छी मिलती है तो वो भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ताकि उनकी हेल्प हो सके, ये भी हमारे एक सबका जारी होता है कि हम किसी को कुछ भी शेयर करते हैं, तो चाहे हमने उनको नहीं पढ़ाना लेकिन हमने उनको वीडियो देखो यहाँ से पढ़ने की अच्छी वीडियो है तो उससे भी आपको जवाब मिलता है, तो एक दूसरे की जरूर हेल्प किया करें ताकि अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।